नमस्ते। चलिए बिना देर किए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम विश्व साहित्य की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी महाकाव्य कथाओं में से एक रामायण की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। विद्वानों और ऐतिहासिक ग्रंथों के निष्पक्ष विश्लेषण के जरिए हम इसके विशाल पैमाने, हमारे कल्चर पर इसके गहरे प्रभाव और दुनिया भर में मौजूद इसकी कुछ सबसे हैरान कर देने वाली अलग-अलग कहानियों को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम इस महाकाव्य के अपार पैमाने को समझेंगे, फिर हम मुख्य कथा के 7 अध्यायों से गुजरेंगे और प्रकाश के पर्व दिवाली के पीछे की कहानी तक पहुंचेंगे। इसके बाद हम एशिया भर में फैली इसकी बहुत ही अलग और रोचक विविधताओं पर नजर डालेंगे और अंत में इसके असल ऐतिहासिक कालखंड को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। भाग 1, रामायण महाकाव्य। चलिए देखते हैं कि ये आखिर कितना विशाल है। जरा एक पल के लिए इस मूल पाठ की विशालता की कल्पना कीजिए। परंपरागत रूप से महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित इस महाकाव्य में पूरे 24,000 श्लोक हैं। जी हाँ, 24,000, और ये सभी 2 पंक्तियों वाले छंदों के रूप में हैं। ये विशाल संख्या ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये इतिहास विधा का कितना बड़ा और महत्वपूर्ण स्तंभ है। आखिर रामायण का मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है राम की यात्रा। लेकिन महाभारत से भी पहले रची गई ये कथा सिर्फ अतीत की कोई आम कहानी नहीं है। ये एक गहरा दर्शन है जो एक आदर्श पुत्र, सेवक, जीवन साथी और राजा के कर्तव्यों के जरिए हमें मानव जीवन के असली लक्ष्यों के बारे में सिखाता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। 7 अध्याय, यानी वो कांड जिनमें ये पूरी यात्रा बंटी हुई है। ये पूरी महाकाव्य कहानी 7 अलग-अलग अध्यायों या कांडों में सामने आती है। शुरुआत होती है महारानी कैकेयी की एक साजिश से, जिसके कारण राजा दशरथ अपने पुत्र राम को 14 साल के लिए वनवास भेज देते हैं। इसी वनवास के दौरान रावण द्वारा सीता का अपहरण होता है। फिर वानरवीर हनुमान और सुग्रीव के साथ एक बहुत ही शक्तिशाली गठबंधन बनता है। लंका में भयंकर युद्ध होता है, रावण की हार होती है और अंत में अयोध्या में वो आनंदमय और विजयी वापसी होती है। लेकिन इस पूरी यात्रा का अंतिम परिणाम सिर्फ एक सिंहासन वापस पाना नहीं था। असली मकसद था राम राज्य की स्थापना। ये एक अत्यंत न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण समाज का प्रतीक है। एक ऐसा परफेक्ट समाज जहां हर कोई खुश है, जो आज भी सुशासन का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। अब आते हैं भाग 3 पर, विजय और दिवाली, जो कि प्रकाश का एक वैश्विक त्योहार है। वनवास से ये वापसी कोई ऐसी कहानी नहीं है जो इतिहास के पन्नों में खो गई हो। आज भी ये दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सवों में से एक के रूप में जिंदा है। भगवान राम का अयोध्या लौटना ही हमारी दिवाली का आधार है। हम जो दिए जलाते हैं वो सिर्फ सजावट नहीं है, वो अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत के शाश्वत प्रतीक हैं। अंधकार को दूर करने का इससे ज्यादा शक्तिशाली रूपक और क्या हो सकता है। भाग 4, पाठ्य और क्षेत्रीय विविधताएं। यहाँ यह कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, हमें पता चलता है कि रामायण कोई एक फिक्स्ड या रुकी हुई कहानी नहीं है। वाल्मीकि रामायण और बाद में रचित अध्यात्म रामायण को ही ले लीजिए, जहां वाल्मीकि पाठ एक मानव राजकुमार की भौतिक और नैतिक यात्रा पर फोकस करता है, वहीं शिव और पार्वती के संवाद के रूप में रचित अध्यात्म रामायण राम को सीधे तौर पर सर्वोच्च परब्रह्म मानता है। कहानी वही है, लेकिन इसका फोकस पूरी तरह से वेदांत की शिक्षाओं पर शिफ्ट हो जाता है। और इसी अध्यात्म रामायण में एक बहुत ही हैरान करने वाला कॉन्सेप्ट आता है, माया सीता। इस पाठ के अनुसार असली सीता का अपहरण हुआ ही नहीं था। उन्हें पहले ही सुरक्षित रूप से अग्नि में छुपा दिया गया था और रावण ने केवल एक माया या भ्रम को चुराया था। सीता जी की दिव्य पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह कथा में एक बहुत ही गहरा धार्मिक बदलाव है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। इस महाकाव्य ने पूरे एशिया में बिल्कुल अलग-अलग रूप ले लिए। जरा सोचिए, बौद्ध दशरथ जातक में राम और सीता भाई बहन हैं, और इसमें रावण या अपहरण का कोई जिक्र तक नहीं है। जैन संस्करण पौमचर्यु में रावण का वध राम नहीं बल्कि लक्ष्मण करते हैं, ताकि राम पूरी तरह से अहिंसक रह सकें। इंडोनेशियाई संस्करण में आपको स्थानीय जावानीज विदूषक देवता मिलेंगे, और केरल का अपना 17वीं सदी का एक अलग संस्करण है।
एक ही कहानी, लेकिन हर संस्कृति ने इसे अपने बिल्कुल नए रंग में रंग दिया। आखिरी हिस्सा, भाग 5, उत्पत्ति की खोज, इतिहास, भाषा विज्ञान और सितारे क्या कहते हैं। अब सबसे बड़ा रहस्य, यह महाकाव्य असल में कब रचा गया था। विद्वानों ने इसे सुलझाने की बहुत कोशिश की है। पारंपरिक मान्यताएं इसे लाखों साल पहले त्रेता युग में रखती हैं। वहीं आधुनिक भाषाविद ग्रंथों के विश्लेषण के आधार पर इसे 7वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है ज्योतिषीय गणनाएं। डॉक्टर पीवी वर्तक जैसे शोधकर्ताओं ने पाठ में बताए गए ग्रहों के संरेखण या अलाइनमेंट का इस्तेमाल करके 7323 ईसा पूर्व या 5114 ईसा पूर्व जैसी बहुत ही सटीक तिथियां सुझाई हैं। ये अलग-अलग अप्रोच इस पूरी कहानी को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनेर के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ रह जाते हैं। ऐसा क्या है इस एक कहानी में जो इसे हजारों सालों तक जिंदा रखता है? इतनी सारी विविधताओं के बावजूद कैसे ये एक कहानी अनगिनत संस्कृतियों में ढल जाती है और आज भी करोड़ों लोगों को अंधकार में रोशनी खोजने और बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए इंस्पायर करती है? ये सच में सोचने वाली बात है ना? हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।